नमस्कार, मैं प्रीति टीम लर्न एंड क्योर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी के व्रत में क्या किया जाता है और उसका पारण कब किया जाएगा। निर्जला एकादशी प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। एकादशी तिथि 6 जून को प्रारंभ होगी, इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करने का विधान है। द्वादशी तिथि 7 और 8 जून दोनों दिन है, इसलिए इसका पारण 7 अथवा 8 जून किसी भी दिनांक को आप कर सकते हैं। 7 जून 2025 को सुबह 4:47 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। निर्जला एकादशी के व्रत का पारण यदि आपको द्वादशी तिथि में 7 जून शनिवार को करना है तो हरिवासर के समापन के बाद यानी सुबह 11:25 के बाद कर सकते हैं। यदि आपको इसका पारण द्वादशी तिथि में 8 जून को करना है तो सुबह 5:57 से लेकर सुबह 7:17 तक कर सकते हैं। 8 जून को द्वादशी तिथि सुबह 7:17 तक है। आपको सुबह 7:17 तक ही निर्जला एकादशी व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि उसके बाद द्वादशी तिथि खत्म हो जाएगी। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इस व्रत को करने से अनेक फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत में जल भी ग्रहण नहीं करते, इसीलिए इसको निर्जला कहा जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने के क्या फल हैं, आइए अब ये जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के जीवन के सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, अशुभ ग्रह शांत हो जाते हैं, कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं, जाने अनजाने किए गए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पितृ दोष से दूर हो जाता है। अब इस व्रत में क्या करना चाहिए, आइए अब ये जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। व्रत रखने वाले को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जल का दान, शरबत, तरबूज, शक्कर, पंखे, आम, पीले वस्त्र, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। दान में जो भी वस्तुएं देनी हैं, उसे सुयोग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को ही देनी चाहिए। अब ये बात आती है कि ये व्रत कौन कर सकता है। इस व्रत को कोई भी मनुष्य कर सकता है। इस व्रत को बालक, युवा, वृद्ध कोई भी कर सकता है। हर वो व्यक्ति जिसकी भी भगवान के प्रति आस्था हो, वो इस व्रत को कर सकता है। आइए जान लेते हैं इस व्रत को करने के क्या नियम हैं। एकादशी से एक दिन पूर्व तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व जग जाना चाहिए। दातुन स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। दिन में यथासंभव दान करना चाहिए। अगले दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की आराधना कर पारण अर्थात भोजन करना चाहिए। भोजन द्वादशी में ही होना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले को व्रत के दौरान मन को शांत रखते हुए भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ध्यान करते रहना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी पर क्रोध ना करें, किसी को कटु वचन ना बोले। तो ये थी निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी। उम्मीद है हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।